नमस्कार। सरकारी पॉलिटेक्निक भूज के मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हम चौथे सेमेस्टर में CAD यानी कंप्यूटर डिज़ाइन में ज्योमेट्रिकल मॉडलिंग पढ़ रहे हैं। उसमें बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन में जो सॉलिड जनरेशन कमांड है उसमें आज हम स्वीप कमांड का अभ्यास करेंगे। स्वीप कमांड सीखना है तो उसमें थोड़ा हम आज पाथ जनरेशन के लिए हेलिक्स कमांड भी थोड़ा साथ में सीखेंगे। स्वीप कमांड काफ़ी जगह पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली थ्रेड बनाना है या स्प्रिंग बनानी है उसमें वो बहुत ही मैकेनिकल इंजीनियर्स को यूजफुल होता है, इसलिए हम हेलिक्स कमांड भी स्वीप के साथ साथ थोड़ा देखेंगे। आइए ऑटोकैड शुरू करते हैं। अभी हम ऑटोकैड में आ चुके हैं और अभी यहाँ हम स्वीप कमांड सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने जैसे बताया, स्वीप कमांड कोई 2D ज्योमेट्री में से 3D ज्योमेट्री क्रिएट करनी है, उसके लिए बहुत ही यूजफुल कमांड है। आपकी कोई भी क्लोज बाउंड्री है उसमें से वो सॉलिड या सरफेस दोनों क्रिएट कर सकता है। लेकिन मैकेनिकल इंजीनियरों के लिए जो थ्रेड और स्प्रिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो स्वीप कमांड उसमें बहुत ज़्यादा यूज हो सकता है, इसलिए मैं सबसे पहले हेलिक्स कमांड यहाँ सिखाता हूँ। जब भी आपको ऐसा 3D एनवायरनमेंट रेडी होता है उसमें हेलिक्स कमांड जब लिखते हैं तो आपको नीचे कमांड के सामने HELIX हेलिक्स ये कमांड लिखना होता है और एंटर दबाना होता है। तो जब भी आप हेलिक्स लिखते हैं उस वक्त आपको पूछता है कि आप सेंटर पॉइंट कौन सा दे रहे हैं बेस का, तो आप समझो कहीं भी ऐसा क्लिक कर दीजिए। बाद में पूछ रहा है वो जो हेलिक्स बनाना है उसका बेस रेडियस पूछ रहा है कि नीचे जो होगा बेस उनका रेडियस कैसा रहेगा। तो समझो मैं देता हूं कि उसका रेडियस समझो 25, यहाँ लिखा है 25 तो 25 रखा है, इसमें 40 देता हूं, चलो 40 का रखते हैं। अभी पूछ रहा है कि टॉप का रेडियस कितना रहेगा, और समझो मेरा टेपर वाला नहीं है तो सेम का सेम 40 का 40 ही रहेगा, तो वहां उसने लिख के भी दिया है 40 रखना है क्या, तो मैं यहाँ इंटर दबा दूंगा तो लिखने की जरूरत नहीं है तो इंटर दबा दूंगा। अभी पूछ रहा है स्पेसिफाई हेलिक्स हाइट, लेकिन हाइट यहाँ 100 लिखी हुई है, लेकिन मुझे समझो कि हेलिक्स में कितने टर्न आएंगे, क्योंकि जब भी हेलिक्स बनता है तो उसके टर्न इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ टर्न यहाँ नीचे दिया हुआ है, ये मैं क्लिक करूंगा तो पूछ रहा है कि एंटर नंबर ऑफ टर्न, इसमें बोल रहा है 3 टर्न है, मुझे 3 नहीं समझो मुझे 5 टर्न चाहिए, मैं 5 दबा दूंगा तो 5 आ जाएगा। इसमें यह भी है कि आप ट्विस्ट कौन सी डायरेक्शन में देना चाहते हैं, काउंटर क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। जैसे स्प्रिंग होती है वो दोनों डायरेक्शन में बन सकती है नीचे से ऊपर, तो अभी समझो काउंटर क्लॉकवाइज यहाँ दिया है तो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अभी वो हाइट पूछ रहा है, मैं जैसे जा रहा हूँ तो 5 टर्न अभी बन रहे हैं इसमें मैं समझो हाइट उसको 150 की देता हूँ, तो 150 की हाइट का हेलिक्स अपने आप को जनरेट कर देते हैं। ये हेलिक्स बन गया। इसको आप घुमा भी देख सकते हैं, ये कैसे है, ये स्प्रिंग। 3D में ये एक हेलिक्स बनाना है तो आपको इसके पैरामीटर्स मालूम होने चाहिए, उसका बेस रेडियस, टॉप रेडियस, नंबर ऑफ टर्न, उसकी डायरेक्शन और हाइट, ये 5 पैरामीटर उसमें डालने होते हैं। मैं एक दूसरा हेलिक्स भी बनाता हूँ उसके बाजू में, ताकि आपको थोड़ा अंदाज भी आ जाए। हेलिक्स कमांड देने के बाद यहाँ मैं सेंटर पॉइंट यहाँ दूसरा दे रहा हूँ, इसमें मैं एकदम 25 का बना रहा हूँ, टॉप की ये 25 के बदले मैं उसको 40 की बना रहा हूँ। तो अभी ये ऐसे जा रहा है। उसमें भी नंबर ऑफ टर्न्स अगर मुझे देखने हैं तो देख सकता नंबर ऑफ टर्न्स, तो यहाँ 5 है, इसके बदले मैं 10 दे रहा हूँ, 10 टन चाहिए मुझे, तो ये 10 टन वाली बन रही है। और उसकी हाइट 150 की है तो 150 की रख देते हैं। तो अब देखिए ये उसी डायरेक्शन में घूम रहा है। अभी ये जो है एक पाथ ही है, यहां मुझे बनाना क्या है, स्वीप कमांड से कुछ स्प्रिंग बनानी है समझो। तो मैं स्प्रिंग बनाने के लिए इसका स्प्रिंग का डायमीटर क्या रहेगा वो डायमीटर इसके एंड पे बनाता हूँ। इसके लिए मुझे डायमीटर के लिए एक सर्कल बनाना है, ये सर्कल बना दिया मैंने, और इसका डायमीटर समझो मैंने 5 का रखा, तो ये 5 का बन गया। अभी मैं स्वीप करना चाहूँ तो इसको स्वीप नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि ये उसके पैरेलल में है। इसके लिए मुझे इसको रोटेट करना पड़ेगा। तो रोटेट गिज्मो ऑन करके मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और इसको मैं ग्रीन के आसपास घुमा देता हूं पूरा,
तो ये बन गया मेरा स्प्रिंग का वायर, उसका क्रॉस सेक्शन 2D में ही है। अभी मैं ये करके यहाँ स्वीप कमांड देता हूँ। स्वीप कमांड कहाँ से आएगा? एक्सट्रूड होता है, लॉफ्ट होता है, रिवोल्व होता है, यार स्वीप। तो स्वीप कमांड क्लिक करता हूँ तो पूछ रहा है कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू स्वीप, तो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ये ऑब्जेक्ट। और नीचे पूछ रहा है कि और कुछ स्वीप करना है क्या? नहीं। मोड चेंज करना है क्या? नीचे मोड भी। मोड के का मतलब क्या है आपको मालूम है? सरफेस बनानी है, सॉलिड बनाना है। अभी वो क्या बना रहा है तो वो भी यहाँ दिखा रहा है कि ये सॉलिड बना रहा है, तो मुझे कोई बात नहीं, सॉलिड ही बनाना है। तो और कुछ सिलेक्ट नहीं करना है तो मैं एंटर दबा देता हूँ और बाद में पूछता है कि अभी आपको क्या करना है, सिलेक्ट स्वीप पाथ। तो स्वीप पाथ में ये मैं सिलेक्ट करता हूँ समझो, तो ये पूरा स्प्रिंग बन जाएगा। आप देख सकते हैं ये स्प्रिंग बन चुका है। तो ये मैंने सर्कुलर शेप लिया था इसलिए वो स्प्रिंग बन गया। मैंने सर्कुलर के बदले और कोई भी शेप लिया होता तो दूसरा कुछ बनता। तो जैसा मुझे शेप चाहिए ऐसा क्रॉस सेक्शन लेना है और जैसा पाथ चाहिए वैसा पाथ मुझे पहले से बना के रखना है। समझो मैं यहां एक रेक्टेंगल बना के रखता हूं, रेक्टेंगल यहां ऐसे छोटा सा, लेकिन ये भी इसके पैरेलल में है, कुछ होगा नहीं, उसको भी मुझे घुमाना पड़ेगा। तो मैं घुमाता हूं उसको किसके आसपास? तो ये रेड के आसपास, और ये मैंने घुमा दिया, ये बन गया है। अभी मैं इसको स्वीप करता हूं, समझो स्वीप। तो इसमें पूछता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो मैं सिलेक्ट कर लिया, एंटर दबा दिया। सिलेक्ट स्वीप पाथ, तो मैंने ये पाथ सिलेक्ट कर लिया। तो अभी ये भी अपने आप पूरे पाथ पे इससे स्क्वायर सेक्शन में बन जाएगा। तो आपको जो भी शेप बनाने हैं ये स्वीप से बन सकते हैं। आपको करना क्या है? आपको दो चीज बनानी है। आपका एक बेसिक शेप जिसको आप स्वीप करना चाहते हैं और एक पाथ जिसके ऊपर आपको पूरा स्वीप ले जाएगा। तो मैकेनिकल में आपको कहीं थ्रेड बनाना है तो आप क्या करोगे? तो एक आप सिलेंडर बना लीजिए, सिंपली एक सिलेंडर बना लिया है आपने कहीं पे ऐसे करके, इसके ऊपर आप एक हेलिक्स बना दीजिए और ये हेलिक्स के ऊपर ये बना के उसको सबस्ट्रैक्ट करवा दीजिए, तो आपका थ्रेड भी बन जाता है। कहीं पे आपको स्प्रिंग पहनानी है तो इसके बीच में स्प्रिंग भी फिट कर सकते हैं और उसको जंप भी दे सकते हैं, वो बात की बात है वो डिजाइनिंग में। लेकिन सबसे पहले हमें शेप क्रिएट करने आना चाहिए। तो ये जो शेप क्रिएट करने की वाली बात है स्वीप की मदद से, तो ऐसे इजीली हो सकती है। अलग अलग व्यू में भी आप उसको देख सकते हैं, उसको कलर भी चेंज कर सकते हैं, काफ़ी कुछ और चीज़ें हो सकती हैं। हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट यही है कि हेलिक्स कमांड, उनकी मदद से हम नीचे का डायमीटर, ऊपर का डायमीटर, हाइट, उसकी डायरेक्शन और उसकी और जो कुछ भी पैरामीटर उसके साथ रिलेटेड है वो सब से हेलिक्स बनाए। जरूरी नहीं हेलिक्स पे ही स्वीप होता है, लेकिन स्वीप हेलिक्स पे करने में आसानी रहती है और वो उसको यूजफुल भी होता है, वरना स्वीप किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हैं। समझो मैं आपको बताऊं कि आपने कोई एक पॉलीलाइन बना के रखी है ऐसे घुमा घुमा के, कहीं पे भी ऐसा ऐसा घुमा के रखा है आपने, और यहाँ आपने एक सर्कल बना दिया। सर्कल इसे बनाने का वो आसान रहता है, उसको घुमाना पड़ेगा हमेशा, याद रखो उसके साथ पैरेलल नहीं होना चाहिए। तो उसको घुमाना मेरे लाल के ऊपर है, जैसे मैंने खड़ा कर दिया और बाद में इसका मैं स्वीप करता हूँ। स्वीप अनेबल टू स्वीप द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, क्यों? कि वो सेल्फ इंटरसेक्टिंग ऑब्जेक्ट ही बन रहा है, उसमें भी कुछ बनाने में मतलब मेरी ओरिएंटेशन गलत हो गई तो नहीं बना। ठीक है, मैं अभी उसमें नहीं जा रहा हूँ, उसको कैसे मैं चेंज करूँ ना करूँ, लेकिन आप एक पाथ बनाइए, वो सेल्फ इंटरसेक्टिंग ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, ये आपको देखना। क्योंकि यहाँ कभी कभी दृष्टि स्थान भेद यानी इल्यूजन होता है, इसलिए हम कभी गलत चीज भी बन जाती है। तो ये जब जा रहा है तो वो खुद को ही काटेगा, इसलिए वो नहीं बन रहा है। खुद को काटेगा तो ये वहीं बनेगा। यहाँ हेलिक्स में भी अगर वो खुद कट जाएगा तो बोलेगा मैं बन रहा हूँ और कट भी रहा हूँ तो मैं नहीं बनूंगा,
तो इसमें कुछ ऐसा उसमें ज्योमेट्री आ जा रहा है, इसलिए वो नहीं बन रहा है। अगर वो छोटा सा शायद हो तो वो बन सकता है, देखता हूँ। तो सर्कल थोड़ा बड़ा था इसलिए कुछ काटने में तकलीफ हो रही थी। मैं अभी इस तीनों को मिटा देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी रहे। तो मैंने एक ऐसे सिंपल कोई पाथ बनाया है, रेंडम पाथ बनाया है। वो टाइम नहीं इसलिए मैं रेंडम पाथ बनाना, वरना वो भी ज्योमेट्री के साथ बन सकता है। ये एक्चुअल मॉडल बनाएंगे तब मैं बताऊंगा आपको। जैसे अब चाय भरने की केतली होती है तो इसमें भी आप ऐसा बना सकते हैं। सबसे टफ चीज़ होती है, लेकिन जो कोई चाय की केतली बना लेता है वो उसमें एक्सपर्ट हो गया, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन ये ऐसा मैंने रेंडम पाथ बनाया। ये सर्कल थोड़ा बड़ा था इसलिए सेल्फ इंटरसेक्टिंग हो रहा था। अभी आप इसमें स्वीप करेंगे, क्लिक करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और बाद में आप पाथ को यहाँ ले लेंगे। तो ये पाथ पे ये पूरा स्वीप हो गया और इसका घुमा भी देख सकते हैं कि ये सही चीज़ बन गई है। देखने में एक्सट्रूड जैसा ही लगता है लेकिन ऐसा नहीं है। एक्सट्रूड में आप पेपर दे सकते हो, वो हो सकता है, लेकिन इसमें जहाँ भी है वहाँ वो स्वीप हो रहा है। उसमें क्या क्या डिफरेंस है वो बाद में बताते जाऊंगा, लेकिन अभी मैं सिर्फ उसका एप्लीकेशन क्या हो रहा है, कैसे वो ऑब्जेक्ट जनरेट हो रहा है, वही चीज़ आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आपने काफ़ी बार पाइपिंग ड्राइंग देखे होंगे। तो पाइपिंग ड्राइंग है वो आइसोमेट्रिक स्टाइल से बनते हैं, लेकिन वो अगर आप आइसोमेट्रिक पाथ बना लें और उसके बाद ये जो आप पाइप का सेक्शन लगाते हैं तो पूरी प्लांट में कैसे पाइप आएगी वो भी आपको ध्यान में आता है। मैं एक छोटा सा आइसोमेट्रिक लेआउट बनाता हूँ। तो मैंने एक छोटा सा आइसोमेट्रिक पाथ बना के रखा है। समझो मैं यहाँ पाइप बनाना चाहता हूँ तो कैसे बन सकती है। तो हम यहाँ एक सर्कल बनाते हैं। समझो इसका डायमीटर में 40 के आसपास रखता हूँ। दूसरा भी सर्कल बनाता हूँ, वो इसे बना देता हूँ। ये दोनों बन चुके हैं। अभी मैं स्वीप करना चाहूँ तो दोनों को साथ में स्वीप कर सकता हूँ। स्वीप, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू स्वीप, तो मैंने दोनों को सिलेक्ट कर लिया। एंटर। अभी पूछा स्वीप पाथ, तो मैं पाथ सिलेक्ट कर लिया, तो पूरे पाथ पे ऐसा स्वीप हो गया। अभी क्या हो रहा है, ये शेडेड है, इसको मैं वायर फ्रेम में ले जाता हूँ और इसमें मैं सब्सट्रैक्ट करवा देता हूँ। ये सब्सट्रैक्ट, सिलेक्ट, सब्सट्रैक्ट, ये बड़ा वाला सिलेक्ट किया, एंटर दबा के छोटा वाला सिलेक्ट किया, तो ये हो गया। अभी मैं इसको पूरे जूम करके वहाँ ले लेता हूँ। तो ये पूरा पाइप बन चुका है। आप कहीं भी जाके देखेंगे तो ये होलो है अंदर, हम काट चुके हैं अंदर पूरा। तो जब भी कहीं पाइप बनानी होती है तो ऐसा शेप बना के आप बना सकते हैं और बाद में उसको दूसरा प्रोग्रामिंग करके डायरेक्ट इसमें वाल भी लगा सकते हैं, उसमें फ्लेंज भी लगा सकते हैं। दूसरी चीज़ें अपने आप कट जाए, इसी पाइपिंग की सॉफ्टवेयर भी आती है, सिंपल क्लिक करते जाइए। लेकिन इस हिसाब से स्वीप का यूज होता है। आपके पास सिंगल वेक्टर होना चाहिए ऐसा पूरा कनेक्शन से, सिंगल एंटिटी में। तो उस वेक्टर को पहले डिफाइन करना है। डिफाइन करने के बाद आपको प्लेन अपना बनाना है जिसको स्वीप करना है। वो पूरा का पूरा उस पाथ पे बन जाएगा, आपका आसान हो जाएगा। जब भी दीवार भी बनानी होती है तो उसका कैसे होता है ये मैं दिखाता हूँ। समझो कि यहाँ पॉलीसॉलिड कमांड, तो ये पॉलीसॉलिड कमांड है। इसमें भी क्या होता है, यहाँ क्लिक करते हैं तो इसमें यहाँ आ जाता है कि पॉलीसॉलिड हाइट 80 की है, विड्थ 5 की है। तो आप जब भी यहाँ ऐसे बनाते जाएंगे तो कोई भी पॉली लाइन सॉलिड में कन्वर्ट होती है, उसमें और कुछ नहीं है। ये प्रोग्राम किया हुआ है। वैसे ये पॉलीसॉलिड कमांड सिविल में जो मकान बनाने हैं, दीवार है, तो उसके लिए वो सब उसने अंडर डिफाइन करके रखा है कि आप जैसे भी लाइन बनाते जाए 3D में बना दो। ठीक इसी तरह से आप जब भी पाइपिंग के बारे में भी ऐसा कुछ प्रोग्राम बना के आप जहाँ से जहाँ जाना है पाइपिंग लगाते जाइए। हर 6 फुट पे या 6 मीटर पे जितनी पाइप की साइज बनती है स्टैंडर्ड, जहाँ फ्लेंज लगानी वो अपने आप फ्लेंज लग जाती है, अपने आप नंबर ऑफ साइज, जैसी पाइप की साइज है उसी हिसाब से बोल्ट भी लग जाते हैं। तो ऑनलाइन ये सब प्रोग्राम करने के बाद बनता है। वो जब सॉफ्टवेयर बनाए हैं उसमें भी वो सब ऑटोमेटिक होता है, लेकिन हम पहले बेसिक समझेंगे तो ही वो सॉफ्टवेयर का यूज करने में अपना खुद का मजा है। तो पॉलीसॉलिड जैसे हमें ये देता है, हमने कोई सर्कल भी बनाया है ऐसा समझो, तो इसमें भी पॉलीसॉलिड कमांड आप देंगे तो उसमें बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट, आपको ऑब्जेक्ट पता है, आप ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके ऐसा करेंगे तो वो भी अपने आप जितनी हाइट पहले से स्पेसिफाई की है और थिकनेस वैसी दीवार बना देगा। आपका कोई भी शेप है वो पॉलीसॉलिड में कमांड से 2D है वो दीवार में कन्वर्ट हो जाएगा
और वो भी दीवार अगर आप चेंज करना चाहें तो हाइट यहाँ जो 80 आ रही है, 80 के बजाय समझो आप बोल रहे हैं कि मुझे अभी 150 की चाहिए, और उसकी विड्थ है जो अभी 5 की आ रही है, मुझे 10 की चाहिए, तो वो भी हो जाएगी। समझो ये सर्कल मैंने बनाया था, इसके बजाय मैं दूसरा सर्कल बनाता हूँ, और ये मैं पॉलीसॉलिड लेता हूँ और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अभी है वो उसके बजाय ज़्यादा हाइट वाली बन रही है, ज़्यादा थिकनेस वाली बन रही है, तो यहाँ सेटिंग वो दे रहा है पॉलीसॉलिड। ठीक इसी तरह से यहाँ पाइपिंग भी जो आप करना चाहें तो उसका भी सेटिंग वाला कमांड ऑटो लिस्ट में भी बन सकता है और दूसरी लैंग्वेजेस में भी बन सकता है। आप सिर्फ पाथ पे चले जाइए और सिलेक्ट कीजिए, वही साइज का पाइप होलो बन जाएगा, और बीच में जहाँ जहाँ आपको प्लेन चाहिए वो प्लेन भी डाल देगा, वाल चाहिए वहाँ वाल भी डाल देगा। लेकिन पहले स्वीप कमांड हमें समझ में आना चाहिए, उसके बाद ही ये एडवांस वाली थिंकिंग करनी है और उसकी एप्लीकेशन लेनी है। तब जब स्वीप कमांड देते हैं तो हमें जो ऑप्शन मिलते हैं नट सेल में देखना है, तो सबसे पहले आप स्वीप जब लिखते हैं और एंटर दबाते हैं तो आपको आ जाता है पहले कि आपकी आइसोलाइन कितनी आ रही है और क्लोज प्रोफाइल क्रिएशन हो रहा है, वो सॉलिड बन रहा है। और बाद में सिलेक्ट ऑब्जेक्ट जब पूछता है तब आपको मोड भी ऑफर करता है। आप अगर सिलेक्ट करते हैं तो फाउंड आ जाते हैं, और मोड अगर दबाते हैं तो आपको सॉलिड में से सरफेस क्रिएट चेंज करना है तो वो ऑप्शन भी ऑफर करता है। इसके बाद कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है तो आपको ये जो सिंबल दिया है वो एंटर का है, आप एंटर दबा दीजिए और बाद में आपको सिलेक्ट स्वीप पाथ, तो मैं सिंपली वो पाथ सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसमें भी आप स्केल भी दे सकते हैं, उसको ट्विस्ट भी करा सकते हैं, या बेस पॉइंट भी उसका चेंज कर सकते हैं, उसका अलाइनमेंट भी इधर उधर कर सकते हैं, वो वाले ऑप्शन भी है। अगर वह जब वक्त मिला तब मैं वो भी सिखाऊंगा, यहाँ लेबोरेटरी में भी प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन अभी हमारा वक्त हो रहा है, काफ़ी घंटे से हम बैठे हैं, तो आज मैं यहाँ तक रखा हूँ। ये पहला ही ऑप्शन दिखा रहा हूँ। और शिप का ज़्यादातर उपयोग जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है हमारे स्प्रिंग में, हेलिकल स्प्रिंग में और थ्रेड में ज़्यादा होता है बनाने में। अभी तो उसके भी ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर आ गए हैं, लेकिन बेसिक हमेशा दिमाग में बैठना चाहिए, तभी हमारा नॉर्मल इंटेलिजेंस बढ़ेगा। मैं काफ़ी बार कहता हूँ कि जब भी आप बाहर जाते हैं और बोलते हैं होटल में जाके कि मुझे मसाला डोसा खाना है, तो आपके सामने मसाला डोसा आ जाता है 15 मिनट में और आप खा लेते हैं, आप टेस्ट एंजॉय करते हैं। लेकिन जब आप घर पे हैं, आपको बोला जाता है कि आप चलो मसाला डोसा बनाओ, तो आपको पता ही नहीं है कैसे बनता है, उसका इंग्रेडिएंट क्या है वो भी कुछ लड़कों को तो मालूम नहीं होता। तो खाना एक अलग बात है, लेकिन वो बनाने आने की जो स्किल है, उसकी जो मेथड है, वो मालूम रहना और बनाना, वो दोनों चीज़ भी अलग है। कुछ लोगों को मालूम होता है कि ऐसा खीरा बनता है, उसको ऐसे तवे में डालना है, थोड़ा हीट करना है, बाद में इसे तेल लगाना है, वो बोल सकते हैं। लेकिन उसको बोलो चलो बनाओ तो कुछ बनेगा नहीं। तो ठीक इसी तरह से जो रेडीमेड सॉफ्टवेयर आते हैं उसमें आप कुछ क्लिक करेंगे 2-3 चीज, तो अपने आप सब मशीनरी क्रिएट हो जाती है। कुछ कार्टून मेकिंग में आप कैसे करेंगे तो पूरा फेस और लेग सब बन जाता है, आंखें बन जाती है, उसको गुस्सा भी डाल सकते हो। लेकिन बेसिक क्या है, उसने क्या प्रोग्राम किया है बैकएंड में कि जहां वो कुछ कैलकुलेशन करता है और हमें सीधा रिजल्ट मिल रहा है। हमारे जेब में पैसा है, इसलिए हम मसाला डोसा बोलते हैं, 15 मिनट में आ जाता है। ठीक इसी तरह से इसमें हम पैसा डालते हैं तो सॉफ्टवेयर में फटाफट हम जो क्लिक करते हैं वो बन जाता है, अच्छी बात है। लेकिन जब हमें कोई बिजनेस करना है या हमें कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, तो बेसिक फंडामेंटल क्या है अगर मालूम नहीं है तो हम सिर्फ एप्लीकेशन लेवल पे रह के जिंदा रह सकते हैं। खाना खाना है, जेब में पैसा है, जाओ ऑर्डर करो खाओ, बना नहीं सकते हैं। लेकिन जब सर्वाइवल करना है, आता है ना कभी कभी टीवी में डिस्कवरी में प्रोग्राम भी आता है, अब नेकेड एंड अफ्राइड जैसे, तो उसमें जाते हैं क्या कुछ नहीं है आपके पास, खाना है कैसे करोगे। सभी जगह आपको सर्वाइवल के लिए सोचना पड़ता है बेसिक से। ठीक इसी तरह से आप कुछ ट्रेन हो जाए, ये जरूरी, इसलिए मैं ये सब सिखा रहा हूँ और इसलिए ये सब्जेक्ट भी इसीलिए है। तो आज हम यहाँ तक रखते हैं, अभी हमारा समय हो चुका है, आप भी थक गए होंगे, कब काफ़ी समय से बैठे, तो आज यहाँ तक स्वीप कमांड में इतना रखते हैं। दूसरे कमांड भी जब भी हमें वक्त मिलेगा हम देखते रहेंगे, और हमें कॉम्प्लेक्स मॉडलिंग और असेंबली का मॉडलिंग करना है, कम से कम 10 एलिमेंट वाला, तो बाद में हम प्रैक्टिस करेंगे। आज का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, पहुँचो।